जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 331 के आगे की कथा सुनाएंगे। अब कथा बहुत सुंदर है कि बार बार कौशिक चरण शीशु नाहि कह राव, अयह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाव। अब बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, राजा दशरथ जी क्या कह रहे हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु शील कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। अब राजा दशरथ जी ने जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। अनित नूतन आदरु अधिकाई, अदिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सोहाय न काहू। दशरथ गवन सोहाय न काहू, बहुत सुंदर लिखा है कि आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह बढ़ता जाता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। अब बहुत दिवस बीते यही भांति, अजनु सनेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृप ही समुझाई। अब क्या हुआ दोस्तों, इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, क्या कहते हैं कि अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी आपका अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहूं जनाओ। अभय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राव। अब जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रजवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश में हो गए। ये पुरवासी सुनी चलहि बराता, अबूझत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुन सब बिल खाने, मनहु साँझ सर सिज सकुचाने। अब जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। अब क्या पूछ रहे हैं कि जाना सत्य है। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति।
विविध भांति मेवा पकवाना, अभोजन साजु न जाई बखाना। अब क्या हुआ कि आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा सीधा यानी रसोई के सामान को बोलते हैं सीधा भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। अब भारी भारी वसा है अपार कहारा, पठाई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सांवरे नख अरुषीसा। अब अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर यानी लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर शैयाएं यानी पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। हे मत सहस दश सिंधुर साजे, अजि नहीं देखी दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भरि भरि जाना, महिषी धेनु वास्तु विधि नाना। अब दोस्तों कि 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न यानी जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें विदाई में दी। अदाई जे अमित न सके कही, दीन विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। अब इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। ये सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। अब इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी। यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सी गोद कर लेही, अदे आशीष सिखावनु देही। होई हूँ संतत पियहि प्यारी, अचिर वही बात आशीष हमारी। अब देखिए कि वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करहूं, अपति रुख लाखियाए सुअनुसर हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। अब सास ससुर और गुरु की सेवा करना ऐसी माता सीता को शिक्षा दे रहे, सिखा रहे हैं। पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों का धर्म सिखलाती हैं। असादर सकल कुंवर समझाई, रानी बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं
रंजि रची कत नारी। अब आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है, क्योंकि बहुत दुख होता है दोस्तों जब अपनी बेटी, घर की बेटी, परिवार की कोई भी बेटी विदाई में जब रोने लगती है, जाती है जब ससुराल, तो बहुत दुख कहते हैं कि उस समय वहां की घर की दीवारें भी, आंगन भी, सब कुछ रोने लगता है। अतहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। दोस्तों कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो कृपा करके आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री सीताराम।